हाँ जी बेटा, उस दिन हमारा डिफरेंशिएशन चल रहा था। मैंने डिफरेंशिएशन के आपको क्वेश्चंस करवाए थे इम्प्लिक्ट फंक्शन के। इम्प्लिक्ट फंक्शन से मेरा मतलब था इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, कि कोई इक्वेशन हमें दे रखी थी एक्स एंड वाई के टर्म्स में। आज वो टॉपिक हमारा पहले 8 क्वेश्चन तक मैंने एनसीईआरटी से आपको करने को भी कहा था, और आप लोगों ने करी भी है कुछ बच्चों ने, और कुछ बच्चे अभी भी मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं, वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। और आज मैं आपको एक नए टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। आज का जो टॉपिक है हमारा, पहले टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद पुराने क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, है ना। आज का जो टॉपिक है वो है पैरीमेट्रिक इक्वेशन। पैरीमेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन हम करेंगे आज। इसमें क्या होता है बेटा, दो इक्वेशन दे रखी होती हैं, एक एक्स के इक्वल टू में और एक वाई के इक्वल टू में। अब तक जितने भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, उनमें क्या होता था, एक इक्वेशन दे रखी होती थी और कहते थे कि डिफरेंशिएशन करिए, हम कर भी लेते थे। लेकिन इस बार क्या होगा, दो इक्वेशन होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे x इक्वल टू a t की पावर 5 और y इक्वल टू b t की पावर 4। मान लीजिए ये दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं, एक x इक्वल टू और एक y इक्वल टू, और x की और y की वैल्यू, x की और y की वैल्यू किसके टर्म में है, t के टर्म में है। तो इस बार वेरिएबल t भी काम करेगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि t कांस्टेंट ले लिया जाएगा। x और y दोनों की इक्वेशन जो है वो t के टर्म में है। किसके टर्म में है बेटा, t के टर्म में। इसका मतलब t एक हमारा वेरिएबल का काम करेगा। करेंगे कैसे, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन अलग करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग करना पड़ेगा। दे तो मुझे x और y की इक्वेशन रही है, और निकालना मुझे dy अपॉन dx है। निकालना क्या है बेटा, मुझे dy अपॉन dx ही निकालना है। लेकिन कैसे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका अलग डिफरेंशिएशन करूंगा, इसका अलग डिफरेंशिएशन करूंगा। लेकिन डिफरेंशिएशन मैं t के रेस्पेक्ट में करूंगा। किसके रेस्पेक्ट में करूंगा बेटा, t के रेस्पेक्ट में। कैसे होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा एक्स का। तो पहले अगर मैं एक्स का डेरिवेटिव पूछता था आपको कि एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो आप मुझे बोलते थे सर एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कि एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन मैं इस बार टी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एक्स का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, dx अपॉन में dt। क्या लिखा जाएगा बेटा यहाँ पे, dx अपॉन में dt। करिए डिफरेंशिएशन जरा। a तो ऐसे ही रहेगा, a हमने ऐसे का ऐसा लिख दिया। t की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, तो t की पावर 5 का क्या होगा, 5 आगे आ जाएगा, t की पावर 4। t का t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो साथ में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको साथ में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो dx अपॉन dt मेरे बेटा आप लोगों का क्या निकल गया, 5a t की पावर 4। ये हमारा dx अपॉन dt निकल गया। अब हमें क्या करना है बेटा, dx अपॉन dt तो निकल गया, अब मुझे y का करना है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, यही प्रोसीजर मुझे y वाले के साथ भी लगाना है। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन में dt। y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dt। b तो कांस्टेंट है, b तो ऐसे रहेगा। t की पावर 4 का करेंगे तो 4 आगे, t की पावर 3। तो dy अपॉन dt क्या निकल गया बेटा मेरा, dy अपॉन dt निकल गया 4b t की पावर 3। तो हमने बेटा दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर लिया, है ना। एक बार इसका कर लिया और ये इसका कर लिया, dx अपॉन dt ये निकल गया dy अपॉन dt। दोनों का जब हम अलग अलग कर चुके हैं, तो मुझे क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है। क्या निकालना है बेटा, dy अपॉन dx। मुझे dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। dy अपॉन dx निकालना, ऊपर y आ रहा है ना, तो y वाला डेरिवेटिव आप ऊपर लिख देंगे। y का डेरिवेटिव कितना होगा, 4b t की पावर 3 अपॉन में नीचे x था तो x वाला डेरिवेटिव लिख देना, 5a t की पावर 4। तो बेटा ऊपर t की पावर 3 है, नीचे t की पावर 4 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक t बच जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 4/5 b/a t। कर ले बेटा नोट, ठीक है। ये हमारा dy अपॉन में dx निकल गया।
वैसे एक्चुअल में ये तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बता दिया कि dy अपॉन dx निकालना है तो y वाला डेरिवेटिव ऊपर लिख देना, x वाला डेरिवेटिव नीचे लिख देना। लेकिन एक्चुअल में dy अपॉन dx निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको बता देता हूँ, कोई पूछे कि ऐसा हमने क्यों करा तो उसके लिए रीजन बता देता हूँ आपको मैं। तो dy अपॉन dx निकालने का फॉर्मूला है dy अपॉन dt इंटू में dt अपॉन dx, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के थ्रू हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं। तो dy अपॉन dx, ठीक है, dy अपॉन dt इंटू में dt अपॉन में dx। अब dy अपॉन dt की वैल्यू क्या थी बेटा, देखो 4b t की पावर 3 इंटू यहाँ पे क्या है, इंटू में dt अपॉन dx। dt अपॉन dx आपके पास कहाँ है, तो बोलेंगे सर dt अपॉन dx तो नहीं है, लेकिन dx अपॉन dt है हमारे पास। तो dx अपॉन dt क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/5a t की पावर 4। फिर देखो वही स्टेप आ गया जो मैंने बताया था। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला ना लिख के, आप बिना फॉर्मूला लिखे भी आप बिल्कुल सीधे काम कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, पहले y वाला डेरिवेटिव ऊपर और फिर x वाला डेरिवेटिव नीचे लिख देना, उसी से काम चल जाएगा बेटा हमारा। ठीक है, चलिए मैं ऐसे 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं पहले आपको प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद मैं बुक के क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। अब अगर मान लो क्वेश्चन दे रखा होता x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू कॉस थीटा, x इक्वल टू दे रखा है साइन थीटा और y इक्वल टू दे रखा है कॉस थीटा, और आपको कहा dy अपॉन dx निकालो। क्या निकालना है बेटा, आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा dy अपॉन dx के लिए, पहले आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। पिछली बार जो पिछला क्वेश्चन मैंने किया था उनमें ये t के टर्म में थी इक्वेशन, किसके टर्म में थी, t के टर्म में। तो मैंने दोनों का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में किया, किसके रिस्पेक्ट में किया बेटा, t के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम x की इक्वेशन थीटा, y की इक्वेशन में भी थीटा, यानी कि x और y दोनों की इक्वेशन में थीटा दे रखा है मुझे। तो मुझे सिंपल सा मतलब ये हुआ बेटा कि इन दोनों का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा बेटा, थीटा के रिस्पेक्ट। तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन में डी थीटा, एक्स का कर रहे हैं पहले हम, तो dx अपॉन में डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। अब यहां पे करो dy अपॉन में डी थीटा, y वाले का करेंगे तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा। dx अपॉन डी थीटा क्या हुआ बेटा, कॉस थीटा। dy अपॉन डी थीटा निकाला तो क्या निकला, माइनस का साइन थीटा। अब दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग हो गया। अब मुझे क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dx का फॉर्मूला मैं क्या लगा दूंगा, y वाला ऊपर माइनस साइन थीटा, फिर x वाला कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो dy अपॉन dx क्या निकल गया मेरे बेटा आपका, माइनस का टेन थीटा। कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो बेटा मुझसे, इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट रहा हो तो। सबसे पहले आप एक काम करें, है ना, मुझे क्वेश्चन नंबर 48 करके दिखाएं बेटा, क्वेश्चन नंबर 48 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 48 मैं लिख देता हूं चलो आपके सामने बुक में। क्वेश्चन नंबर 48 आपको करना है, हमारी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 में आपके सामने लिख रहा हूं, x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। x और y दो दे रखे हैं बेटा, आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो फटाफट से dy अपॉन dx करके दिखाएं प्लीज, क्वेश्चन आपके सामने है, स्पीड से करना बेटा प्लीज।
करें बेटा? अगर बेटा किसी भी बच्चे को कुछ पूछना चाहता है मेरे से, कुछ कोई डाउट है, कोई है ना, तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। इसका आंसर आ रहा है बेटा 1/t। यस बेटा, जो भी आ जाए करो। इसी टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा आज मैं आपको, पहले पैरामीट्रिक के, कुछ और भी मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा इस टॉपिक के अलावा भी आज, ठीक है? यस बेटा 1/t आंसर, यस 1/t आएगा। चलो, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है तो मैं आपको एक नया क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं। अरे छोटा सा देता हूं पहले तो, एक x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4/t करना बेटा। x इक्वल टू 4t नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ये दिया था, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4/t। हो गया बेटा क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेंगे dx अपॉन में dt, 4t का 4 हो जाएगा, t का 1, y का करेंगे dy अपॉन dt, 4 तो ऐसे ही रहेगा, 1/t का होता है -1/t², तो आएगा -4/t², और ये dx अपॉन dt कितना है 4, और निकालना क्या है मुझे dy अपॉन में dx। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, y वाला ऊपर, तो -4/t² अपॉन में 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, -1/t², -1/t² आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इसी टाइप का। u/b का फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा, लगा सकते हो, कैफ लगा सकते हो आप, है ना, लेकिन मैंने डायरेक्ट करा दिया, जब 1/x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, -1/x², तो 1/t का t का क्या होगा, -1/t², लेकिन आपको करना है तो आप u/v के फॉर्मूले से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं क्या, ठीक है? हाँ कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चल जाएगा। और अगर फॉर्मूला याद नहीं आए तो आप तो वही करेंगे 1/x डायरेक्ट वाला, आप क्वेश्चन टू लगा के भी कर सकते हैं बेटा, या 1/x का -1/x² डायरेक्ट याद है तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्वेश्चन टू लगाना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये करना जरा, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा, x और y की। x इक्वल टू आपको दे रखा है a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू दे रखा है a1 प्लस कॉस थीटा, dy अपॉन dx आपको निकालना है, करो बेटा फटाफट से। इसका अलग डिफरेंशिएशन करो थीटा के रेस्पेक्ट में, इसका अलग डिफरेंशिएशन करो थीटा के रेस्पेक्ट में। पहले वाले का हम अगर करें, पहले वाले का डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा तो dx अपॉन में d थीटा, ए ऐसे का ऐसे, थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है cos थीटा, तो a थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस का cos थीटा मैंने लिख दिया। अब y वाले का करेंगे तो dy अपॉन में d थीटा, ए ऐसे का ऐसे, 1 का डेरिवेटिव 0
1 का डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा। समझना बेटा ये क्वेश्चन इतना नॉर्मल भी नहीं है जितना अब तक हमने किए। अब इन क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, वो एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ उसमें आपको। ये x का निकल गया, ये y का निकल गया। अब आपको dy अपॉन dx निकालना है क्वेश्चन में। क्या निकालना है? dy अपॉन dx। dy अपॉन में dx निकालने का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? y वाला ऊपर तो माइनस a साइन थीटा अपॉन में a 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर y वाला डेरिवेटिव मैंने लिखा, नीचे x वाला डेरिवेटिव मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? माइनस ए से तो कट गया बेटा, ये ए से ए तो कट गया। पहले नीचे वाला देखना, नीचे देखना 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने कई बार पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में भी, कई चैप्टर्स में यूज हुआ है। ट्रिगो का फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, नीचे लिख रहा हूं पहले मैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह मैंने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं जरा बेटा। आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ रखा है ना? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे थीटा कर दूं, 2 थीटा की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूं? थीटा कर दूं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा साइन थीटा का? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो बेटा साइन थीटा की जगह ऊपर साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कट गया, ये माइनस का माइनस, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई 2। कॉस अपॉन में साइन क्या होता है? कॉट। तो फाइनल आंसर क्या होगा? कॉट थीटा बाई 2। करो बेटा नोट, माइनस का कॉट थीटा बाई 2 आंसर आएगा हमारा, माइनस का कॉट थीटा बाई 2। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर? कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता हो मेरे से? अगर ये क्वेश्चन कर लिया है तो अब मैं बुक का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक बुक का क्वेश्चन भी करेंगे बेटा आप। अब बुक का क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, x इक्वल टू a, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा इस क्वेश्चन को। cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y इक्वल टू दे रखा है हमें साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ये x और y की दो इक्वेशन हमें दे रखी है भाई। एक इक्वेशन x की है और दूसरी इक्वेशन y की है। x और y की दो इक्वेशन दे रखी है और क्या कहा है हमसे कि dy अपॉन dx निकालिए। तो बेटा एक काम करते हैं, दो इक्वेशन है, एक मैं सॉल्व करूंगा, एक आप सॉल्व करेंगे, है ना? मैं x वाली सॉल्व कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको y वाली सॉल्व करनी है। ठीक है, मैं x वाली करके दिखा रहा हूँ, समझे कैसे करनी है, और सेम फॉर्मूला सेम प्रोसीजर आपको y वाले में अप्लाई करना है। दोनों एक जैसे हैं, तो मैं x वाले में लगाता हूँ, देखते रहना बेटा प्लीज। तो x का करेंगे तो dx अपॉन में d थीटा। x का हमने किया, dx अपॉन में d थीटा आ गया। a ऐसे का ऐसे, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव तो हो गया माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव मैंने माइनस साइन थीटा लगा दिया। अब बेटा इसका डेरिवेटिव करना है, थीटा साइन थीटा का, थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करेंगे थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव? हम थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई में है, थीटा इंटू साइन थीटा, तो मुझे बेटा इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? थीटा ऐसे का ऐसे, साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे का ऐसे, थीटा का 1, तो 1 मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, देखना ये माइनस का साइन थीटा और ये प्लस का साइन थीटा से क्या हो जाएगा? कैंसिल। माइनस का साइन थीटा प्लस के साइन थीटा से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा?
dx अपॉन में d थीटा a थीटा cos थीटा। बेटा y वाला करो, अब x वाला मैंने कर दिया है, अब y वाला करो। इसको चिल्लाएगा, मुझे अंदर क्लास पढ़ा रहा हूँ ना मैं, उसको कह रहे चुप है थोड़ी देर। बेटा हो गया, एक्स वाले का मैंने करा दिया था आपको, सेम आपको वाई वाले का करना था, वाई वाले का कर लिया आप लोगों ने क्या? नहीं आ रहा हो मुझे बता सकते हैं, मैं करवा दूंगा, लेकिन ट्राई आपको खुद करना है ना। आंसर आपका क्या आएगा वो भी बताऊंगा मैं वाई वाले का। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, वाई वाला नहीं कर पा रहे हो, मेरे से पूछ लो, देख लेते हैं बेटा, चलो देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। अगर आप लोगों ने कर लिया तो प्लीज चेक करें, और नहीं किया तो आप सोचे कि आपसे हो क्यों नहीं रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं बोर्ड पे करवाऊं और आप नोट करते हो, काम उससे नहीं चलेगा। अगर आपने कर लिया तो आप चेक करें, सही किया तो ओके, अगर गलती हुई तो कहाँ गलती हुई है, ये आप तो हो ही नहीं रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा हमसे यार, ये चीज सोचना स्टार्ट कर दो। अब वाई वाले का करते हैं, तो डी वाई अपॉन में डी थीटा, साइन थीटा का बेटा आएगा कॉस थीटा। इसमें छोटी सी मिस्टेक है जो बच्चे हमेशा करते हैं, वो क्या है बताऊंगा। तो क्या करते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा लिखा, माइनस थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव करना है, थीटा कॉस थीटा का। तो मोस्टली बच्चे प्रोडक्ट टू लगाते हैं, सबको पता है। तो क्या करेंगे, थीटा ऐसे का ऐसे, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर वो यहाँ प्लस का साइन लगा देते हैं बेटा। यहाँ पे किसका साइन लगाते हैं, प्लस का साइन। लेकिन यहाँ प्लस का साइन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बीच आगे किसका साइन था, माइनस का, तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले ब्रैकेट में लगा लेना फॉर्मूला प्रोडक्ट टू, तब ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन माइनस का हो जाएगा। ब्रैकेट लेके करना है बेटा, है ना। यहाँ ब्रैकेट लगा लो, चलो, प्लस कॉस थीटा ऐसे का ऐसे, थीटा का डेरिवेटिव 1, तो क्या हो गया बेटा, कॉस थीटा ब्रैकेट ओपन करो, माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, थीटा साइन थीटा, और ये माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा, प्लस के कॉस थीटा से माइनस का कॉस थीटा कैंसिल। ये मिस्टेक थी ब्रैकेट वाली। अब यहाँ बच्चे ब्रैकेट लगाना भूल जाते एग्जाम में जल्दबाजी में, फिर लफड़ा पड़ता है क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना, चीज छोटी है लेकिन आपको एग्जाम में परेशान कर सकती है। कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा कट गया, क्या बचेगा बेटा यहाँ पे, थीटा साइन थीटा, ये dx अपॉन डी थीटा निकल गया भाई मेरा, ये dy अपॉन डी थीटा निकल गया। अब आप कर सकते हो बड़े आराम से, अब आप कर लो। dy अपॉन dx निकालना है, y वाला डेरिवेटिव ऊपर, थीटा साइन थीटा, और a थीटा कॉस थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा, 1 अपॉन a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा को मैंने क्या लिख दिया, टेन थीटा। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो, कुछ पूछना चाहता हो तो, ठीक है। अब देखेंगे बेटा आगे। अब प्लीज देखो बेटा, एक बार ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 50 आपने बुक का पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 50 अपने आप करना है बेटा आपको, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन है। 51 भी आपको करना है, 52 भी आपको करना है, 51 52 ये सारे क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं बड़े आराम से। नहीं आए तो मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं निकला, मैं बता भी दूंगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन मैं चाहता हूँ इन क्वेश्चंस को पहले आप ट्राई करो, गलत करो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे बताओ सर देखो हमने किया, हमें नहीं आया। जब आप एक बार करेंगे नहीं आएगा तब मैं समझाऊंगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि हमसे कहाँ गलती हो रही थी, हम क्या चीज हम अपने माइंड में दूसरी लेके चल रहे थे जो हमें क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था, है ना। तो अगर मैं अपने आप ही क्वेश्चन लिखता जाऊं कराता जाऊं तो आप क्वेश्चन को एक ही तरीके से देखेंगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ अटक सकते हैं, और वो सीधे एग्जाम में परेशान करेंगी चीजें आपको। तो अगर आप एग्जाम में, पता है क्या लगता है एग्जाम में, बहुत से सब जितने बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान, सबके साथ होता होगा ऐसा, हम मैथ में क्वेश्चन करने स्टार्ट करते होंगे तो हमें देख के करता होगा कि हमें आता है क्वेश्चन, और जब हम दो तीन स्टेप कर लेंगे, 2-3 लाइनें कर लेंगे अरे सर, फिर लगेगा अरे अब क्या करना था आगे। स्टार्ट सारे होंगे, तुम्हें सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि हाँ हमने कर रखे हैं, हमें आते हैं, लेकिन बीच में सारे अटकेंगे थोड़ा थोड़ा करने के बाद। और अभी एग्जाम की बात तो छोड़ दो, ये आप अभी भी करते होगे तो अभी भी आपके साथ ऐसा ही होता होगा, क्वेश्चन करते होंगे, थोड़ा सॉल्व होता होगा, फिर अटक गए। तो इसकी मेन प्रॉब्लम बस यही है कि हम क्वेश्चंस को
है ना, कि हम क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं कर पा रहे हैं। मेन काम क्या होता है मैथ्स में, अगर आप चाहते हो कि हम अच्छे से तैयारी करें तो सिर्फ वो क्वेश्चन ना करें जो मैं करा रहा हूं। एग्जाम में मैं भले ही आपको बार बार बोलता हूँ कि एग्जाम में वही आएगा जो मैं बोलता रहा हूँ, और उसी और मैं भी आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि जो मैं करा रहा हूँ बोर्ड के एग्जाम में आपको वही मिलने वाला है सारा। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद पे ऐसी आएगी, हाँ सर बोल रहे कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन वही दिखेंगे बेटा आपको। अभी से बता रहा हूँ आपको बोर्ड के एग्जाम में क्या होने वाला है। लेकिन मेन पेपर में आने का मतलब कुछ नहीं है कि मैंने कराया और वो एग्जाम में आ गया। बात फायदा कब होगा पता है आपको, जब मैं कराऊंगा और आप उनको पेपर में कर पाएंगे, मेरा कराया वो आएगा तो सिर्फ एग्जाम लेकर आप कर पाएंगे, तब फायदा होगा उन चीजों का, है ना। और वो आप कर जब पाएंगे, जब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप खुद से स्टार्ट किया करो क्वेश्चन, और फिर नेक्स्ट डे मेरे से पूछा करो, सर देखो हमने किया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आई, अब आप करवाओ। तब आपको समझ में आएगा कि हम क्यों अटक जाते हैं, कहाँ गलती करते हैं। अभी क्या होगा, तुम कोई सारे क्वेश्चन में सीधे सारे करवा दूं, अब तो दोबारा चल रहा है खैर सिलेबस, पहली बार में तो चलो करा भी देते हैं सारे क्वेश्चन, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में तो आपको खुद सोचना चाहिए कि हम करेंगे क्वेश्चन, नहीं आएगा तब पूछेंगे सर से, है ना। अब मैं सारे करा दूंगा, अभी भी सारे करा दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, टाइम भी है हमारे पास। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब मैं ना कराऊं, आप खुद करें। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेरे कराने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैं चाहे एक चैप्टर 10 बार करवा दूं आपको, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप उन क्वेश्चंस को खुद से नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन खुद से करो। अब मैंने देखो एक तो 3 क्वेश्चन तो अभी बोले हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 52, ये 3 क्वेश्चन तो ये करना। इसके अलावा एक्सरसाइज 5.6, उस दिन मैंने 5.3 के क्वेश्चन बोले थे, अब आप 5.6 एनसीईआरटी लिख लो यहीं पे कि आज का जो टॉपिक है वो आपको कौन सी एक्सरसाइज करवाएगा। एक्सरसाइज 5.6 के जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं 1 to 11, 11 क्वेश्चन है उस बुक के अंदर, इस एक्सरसाइज में 1 to 11 सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करना। जो नहीं आए वो मेरे से पूछना, सर देखो ये क्वेश्चन नहीं आए हम एनसीईआरटी के, है ना। 11th क्वेश्चन एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11th क्वेश्चन लिख लेना, अभी यहाँ पे करना भी है, मैं करा भी दूंगा आपको, ठीक है। 11th क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 50, 51 और 52, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। एनसीईआरटी के 5.6 आपको करनी है। अब मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 47, क्योंकि इस टॉपिक का नहीं है, जो कि इस टॉपिक का नहीं है, वो अलग टॉपिक का क्वेश्चन है, लेकिन वो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो अब नए टॉपिक तो मैं करा रहा हूँ डेली, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही नहीं आएंगे, सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आएंगे, बाहर के क्वेश्चन भी आएंगे। तो उन क्वेश्चन के लिए क्या करना है, जो थोड़े से दिमाग लगा ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं, वो आपको उस टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ। कुछ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 47 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 बुक का बेटा मैं लिख रहा हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, आपको गिवन है, इंपॉर्टेंट मार्क करना बेटा इस क्वेश्चन को। x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू log x अपॉन में 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, ये हमें गिवन है, और हमें प्रूफ करना है dy अपॉन dx इक्वल टू दिस। एक बात तो बेटा अपने माइंड में आप सेट कर लो कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर वेरिएबल पावर में है, जैसे यहाँ पे x की पावर y, यहाँ पे e की पावर, तो ऐसा क्वेश्चन होगा तो लॉग लेके ही, कि ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा, लॉग लेके ही हम कर सकते हैं। तो कैसे लॉग लेके होगा वो आपको सोचना है। सबसे पहले दोनों साइड का लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ का लॉग लीजिए बेटा। लॉग x की पावर y इक्वल टू लॉग e की पावर x माइनस वाई, लॉग दोनों तरफ मैंने लॉग लगा दिया। लाइन लिखना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग लेने पर लॉग x की पावर y इक्वल टू लॉग e की पावर x माइनस वाई, है ना। तो लॉग m की पावर n, जो पावर में टर्म होता है वो आगे आ जाता है, तो क्या होगा, y आगे आ जाएगा, y लॉग x, इसका x माइनस वाई आगे आ जाएगा, लॉग e। अब आप साइड में लिख लो, साइड में लिख लो log e इक्वल टू 1, कि log e की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। तो आप यहां पे लिख लो log e इक्वल टू 1, तो log e की जगह पे 1 हो जाएगा, y log x इक्वल टू x माइनस वाई।
यहां तक भी बच्चे कर लेते हैं क्वेश्चन को, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन नॉर्मल आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आप नॉर्मली इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये क्वेश्चन अभी भी नहीं होगा बेटा आपसे। अभी भी इसमें ट्रिक है, जिसके बाद बेटा देखो, अगर सिंपल लिखा हो डिफरेंशिएट करो, मान लो क्वेश्चन में सीधा से लिखा आ जाए कि डिफरेंशिएट करो, तो आप कैसे भी कर दो, कोई नहीं आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूव दैट, कि आपको आंसर ये लाना है, तो इसका मतलब आंसर यही आना चाहिए, तभी हमारी बात बनेगी भाई। हम अगर नॉर्मल डिफरेंशिएट करना होता तो मैं आपसे कहता कर दो जैसे मन में आ रहा है डिफरेंशिएशन, आपका आंसर करेक्ट माना जाता। लेकिन जब हमें ये कहा गया कि आंसर हमें ये लेके आना है जो ऊपर दिखा हुआ है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मुझे कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा जिससे ये आंसर आ जाए। कैसे आएगा? तो क्या करूंगा बेटा, ये माइनस का वाई है ना, इसको इधर ले जाओ, माइनस का वाई वाई वाले की तरफ। तो क्या आ जाएगा, वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू में क्या बचा, एक्स। वाई लॉग एक्स प्लस वाई, माइनस का वाई इधर आके प्लस का वाई हो गया, इक्वल टू में एक्स। इन दोनों में से वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा मेरे बेटा, लॉग एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स। वाई हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, लॉग एक्स प्लस 1 इक्वल टू में एक्स। अब वाई की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन, ये अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स। चाहे 1 प्लस लॉग एक्स लिख दो, चाहे लॉग एक्स प्लस 1 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने लिख दिया y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। अब बेटा मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। कैसे होगा डेरिवेटिव, x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, u अपॉन v का फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन टूल हमें लगाना पड़ेगा। तो देखो इधर मैं कर देता हूं, y का डेरिवेटिव तो हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव मैं करूंगा, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, अपॉन वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स का हमने स्क्वायर कर दिया। अब 1 प्लस लॉग एक्स ऐसे का ऐसे, एक्स का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स ऐसे का ऐसे, 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव करो तो 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये प्लस का 1 से माइनस का 1 कैंसिल, ये प्लस के 1 से माइनस का 1 हमारा कैंसिल हो गया। क्या बचा बेटा आंसर, लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। कर लो बेटा नोट, डीवाई अपॉन डी एक्स आ गया हमारा लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखो यही प्रूफ करना था बेटा मुझे। पूछना है बेटा इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को, पूछना है बेटा किसी बच्चे को क्वेश्चन ये यहाँ तक। तो बेटा आपको यहीं तक करना है आज क्वेश्चन, पहले टॉपिक के करना क्वेश्चन, मेरे कराने से कोई फायदा नहीं है। पहले आप इन टॉपिक्स के जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं उन वो क्वेश्चंस करना जरा प्लीज, है ना, तब आगे बढ़ेंगे। अब लगभग टॉपिक डिफरेंशिएशन करने के जो तरीके थे वो लगभग खत्म हो चुके हैं, अब कोई नया तरीका नहीं आना है ना, तरीके पुराने वाले ही लगने हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो आप बेटा 5.6 वाली एक्सरसाइज है ना, 5.6 वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। और अभी वे जो मैंने क्वेश्चन बोले हैं आपको 50, 51 एंड 52, ये वाले क्वेश्चंस भी आपको करने हैं। ट्राई करना बेटा सारे क्वेश्चन ये, ठीक है। बस एक दो टॉपिक और रह गए वो और करने डिफरेंशिएशन में, फिर बस मिक्स क्वेश्चन रह जाएंगे, फिर आपको बस मिक्स क्वेश्चंस करने हैं और कुछ नहीं करना, है ना। फिर तो नए नए क्वेश्चन आएंगे, खुद पहचानना है कि ये पैरामीट्रिक का है या ये लॉग से होगा या ये कैसे करना है, वो आपको खुद पहचानने होंगे क्वेश्चन, है ना। इसलिए मैं पहले बुक से कम करवा रहा हूँ, आपको क्या करना टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, जिससे आपको सारे टॉपिक पहले डाउट क्लियर हो जाए, उसके बाद हम सभी क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ तक करें बेटा आप, बाकी के नेक्स्ट क्लास में करेंगे।